का वो टेंडर जो इन्होंने किया था 2 वर्ष पहले से, दिसंबर 2016 में जो अवार्ड किया था, वही 18 में जब उसी के टेंडर हुए थे वो 11,800 करोड़ का आया। ये 3,500 करोड़ कहां जा रहा था? ये है इनका मॉडल। ये विकास की बात करेंगे, यानी कभी जेपी और लोहिया ये समाजवाद के आदर्श माने जाते थे। इन्होंने देश में बराबरी का और सामाजिक न्याय की वकालत की थी। ये दोनों महान नेता थे, दोनों ने इसकी वकालत की थी। आज वही समाजवादी संपत्ति और संतति इसका प्रतीक बन गया है। लोहिया इसके विरोधी थे। जो समाजवाद त्याग का, संघर्ष का, नैतिक आदर्शों का आह्वान करता था, आज वह वंशवाद का, सुविधावाद का और निजी साम्राज्य खड़ी करने की एक सीढ़ी बन गई है इन लोगों के लिए। ये लोग किस उसकी बात करते हैं? जहां कभी लोहिया और जेपी की परंपरा ने शोषण के विरुद्ध संघर्ष का उद्घोष किया था, आज वही समाजवाद समाज में जातीय वैमनस्यता पैदा करने का एक माध्यम बन गया है। पांडे जी, आप जो बोल रहे थे वो हमें बुरा नहीं लग रहा था, लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम जातीय संबोधन से किसी वर्ग विशेष या जाति विशेष को संबोधित करने से बचें तो अच्छा होगा। नहीं, मैंने इसलिए गिलाया अहिल्याबाई, लोक माता अहिल्याबाई होलकर, लोक माता है, उनका सम्मान होना चाहिए। उन्होंने मुगल कालखंड में भारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रतीकों को जिस दमदार तरीके से स्थापित किया था, उनकी पूजा होनी चाहिए और उसी क्रम में हमारी उनके प्रति श्रद्धा का भाव। आपने क्या किया? आपने नहीं किया। मैंने राजू पाल की हत्या का मुद्दा इसलिए उठाया, उमेश पाल की हत्या का मुद्दा इसलिए उठाया क्योंकि उन माफियाओं को गले आप लोगों ने लगाया था और उन माफियाज ने हमें आंखें दिखाने का प्रयास किया, तो उसकी दुष्परिणाम को भी उन लोगों ने भुगता है। हर गरीब को जीने का अधिकार मिलना चाहिए, बिना भेदभाव के उनका हक उसको मिलना चाहिए। लेकिन जातीय वैमनस्यता इस समाज के हित में नहीं, देश के हित में नहीं है। ये देश गुलाम क्यों हुआ? इसी जातीय वैमनस्यता के कारण, इसी के कारण हुआ है। और उन जातियों को आपस में लड़ाने का काम, लेकिन तुष्टीकरण के नाम पर आक्रांताओं को महिमामंडन करना आज इस समाजवादी आंदोलन का मुख्य धंधा बन गया है। कब रंग बदल दे कोई भरोसा नहीं होता। यानी गिरगिट भी आज पश्चाताप करेगा कि समाजवादी मुझसे भी आगे निकल गए हैं। और इसीलिए अब यूपी के अंदर, आज तो हमारे यहां एक्सप्रेस वे, यूपी देश के अंदर 55% एक्सप्रेस वे का प्रदेश है यूपी। देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क यूपी के पास, देश का सबसे बड़ा एयर कनेक्टिविटी के लिए एयरपोर्ट्स यूपी के पास, देश की पहली रैपिड रेल यूपी के पास, देश की पहली इनलैंड वाटरवे यूपी के पास, और देश का पहला रोपवे जो सिटी को जोड़ रहा है वह यूपी के पास। मेट्रो देश के अंदर सर्वाधिक सिटी में यूपी के अंदर चल रहा है। खन्ना जी ने अपने बजट भाषण में 4, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और आपकी सरकार के माध्यमिक शिक्षा के मंत्री थे। एक स्टेशन पे मुझे जाना था, तब तक उत्तर प्रदेश के एपीसी आ गए। मैं एक तरफ बैठा था, वो लोग दूसरी तरफ बैठ गए। उसी समय उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा के मंत्री आ गए थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मैं सांसद था गोरखपुर से।
और नाम बोल दूंगा तो फिर देखिए आप लोग फिर परेशान हो जाएंगे। तो मैंने उनको, वहां काफी लोग थे तो मैंने कुछ लोगों को वहां से बाहर किया। मैंने कहा भी प्रदेश सरकार का मंत्री है, बिठाओ भाई उनको सम्मानजनक ढंग से। खैर वो आए, बैठे, उनको कुछ कुर्सियां मैंने वहां से खाली करवाई, उनको बिठाए। मैं भौचक था कि मंत्री आए, एपीसी खड़े नहीं हुए। तो फिर मैं समझता था दोनों साथ आए। तो मैंने एपीसी से पूछा, मैंने कहा भी आप यहां कब आए? तो उन्होंने कहा कि मैं मॉर्निंग में आया था। मैंने कहा भी मंत्री जी साथ ही में थे क्या? कहा कौन मंत्री? मैं भौचक, मैंने कहा भी इनको पहचानते नहीं आप, ये मंत्री हैं आपके। तो मैंने मंत्री से पूछा, मैंने कहा भी आप इनको पहचानते नहीं? उन्होंने कहा कि मैं जो है 6 महीने से कार्यालय नहीं गया हूं और इसलिए ये पहचानते नहीं होंगे मुझे। ये आपकी सरकार के समय का हाल था। हम मूल्यों और आदर्शों की बात करते हैं। दूसरा उदाहरण आप ही की सरकार के समय का मैं दे रहा हूं। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल की शहादत दिवस के दिन आपके एक मंत्री को बुलाया गया, वो भी शिक्षा विभाग के ही मंत्री थे। तो उनको जब बुलाया गया तो उनसे कहा गया कि, तो उन्होंने कहा कि ये किसकी जयंती? कहा जयंती नहीं, आज इनकी शहादत दिवस है, इनको फांसी भी दे। तो उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह खां को तो अभी कोई पुरस्कार मिला है तो उनको फांसी क्यों हो गई? इनके शिक्षा मंत्री इनकी सरकार में जब ये अंधेर नगरी चौपट राजा, यही तो कहते हैं, इसी को कहते हैं। वो कहते हैं कि बिस्मिल्लाह खां को तो अभी पुरस्कार कोई मिला था और उनको फांसी क्यों हो गई है? उनसे कहा गया कि अच्छा वो मंच पे भी गए, तो मंच पे भी उन्होंने कहा कि बिस्मिल्लाह खां को जो है पता नहीं क्यों फांसी दे दी गई। और तो नीचे से एक सज्जन ने कहा कि साहब ये बिस्मिल्लाह खां ने, ये पंडित रामप्रसाद बिस्मिल हैं, कहा कि तू जरूर भाजपाई होगा, भाग हमारे कार्यक्रम से। ये इनकी सरकार को। तो चौपट शिक्षा व्यवस्था को चौपट होना ही होना था। शिक्षा तो चौपट होती ही होती। जहां अधिकारी मंत्री को नहीं जान पा रहा है और बिस्मिल्लाह खां और रामप्रसाद बिस्मिल में आपका शिक्षा मंत्री नहीं महसूस कर रहा था, तो उसको तो चौपट होना ही होना था। तो वहां बच्चे नकल नहीं करते तो क्या करते? वहां नकल नहीं करते तो क्या करते? और यही आप कर रहे थे उत्तर प्रदेश के अंदर। आज प्रोजेक्ट अलंकार से देखिए होता है, कृतज्ञता ज्ञापित करने का भाव होता है। देखिए मैं आपको सही बताऊं, ये कहानी नहीं, मैं सच्चाई आपको बताऊं, मेरे पास प्रमाण है, उसके प्रमाण है। देखो हम इस सदन में आ रहे हैं तो उन बातों को बोलते हैं जो पांडे जी जैसे व्यवहारिक बात कर रहे थे, वही व्यवहारिक बात में बोल रहा, वही व्यवहारिकता है। लेकिन एक भाव होता है, हम में से कोई भी व्यक्ति जिस विद्यालय में पढ़े होते हैं, भाई हम लोगों के समय में पब्लिक स्कूल नहीं थे, मॉडर्न स्कूल नहीं थे। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में या गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस में या जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस थे, उन्हीं कॉलेजेस में सभी लोग पढ़े थे। एक भाव होता है समय के अनुसार, उनके पास पैसा नहीं है, कभी किसी व्यक्ति ने पैसा देके बना दिया, आज संसाधन नहीं है, क्या हमारी ड्यूटी नहीं बनती है कि हम उनमें कुछ सहयोग करके उनको ठीक करें?
प्रबंधन में कब्जा करने की प्रवृत्ति तो हमने सुनी है, लेकिन कोई व्यक्ति आगे आकर के करे इस काम को, ये बहुत कम देखने को मिलता है। बहुत कम। अलंकार एक योजना चलाई है जिसमें माध्यमिक स्कूलों में जो पुराने विद्यालय हैं उनमें 75% पैसा सरकार दे रही है, 25% आपको देना है। तो उन्होंने कहा हमारे पास 25% भी नहीं है। मैंने कहा जनप्रतिनिधियों से आप लिखवा के दे दीजिए। उन्होंने कहा कौन जनप्रतिनिधि देगा? मैंने विधायकों से कहा, मैंने कहा भी 10 लाख आप दीजिए, 10 लाख आप दीजिए, 10 लाख आप दीजिए, 30 लाख हो जाएगा तो बाकी 1 करोड़ रुपए सरकार इनको अपने आप ही दे देगी। 1 करोड़ में कम से कम रंग रोगन और इसका मरम्मत तो कर देंगे, इतनी भव्य भवन को ठीक तो कर लेंगे। बच्चा कोई भी होगा प्रदेश का पढ़ेगा। और प्रोजेक्ट अलंकार ये सरकार चला रही है। हम अब तक 500 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट कॉलेजेस को और एडेड कॉलेजेस को अलग अलग जनपदों में दे चुके हैं और माननीय जनप्रतिनिधि इसमें भागीदार बन चुके हैं उसके पुनरुद्धार में। और कोई भेदभाव नहीं है कि केवल सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोगों का करेंगे, विपक्ष का नहीं करेंगे। हमने कहा नहीं, जो भी आता है विद्यालय है सबको दीजिए, दिया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट अलंकार भी सरकार बना रही है। यूनिवर्सिटीज की पॉलिसीज, अरे आपकी सड़क बन गई है, आप चकाचक करिए, वजन कम कर लीजिए तो सड़क में गड्ढे कम पड़ेंगे। टेंडर हो गया है, वो भी काम होने जा रहा है। सब वही आज ही बोल देंगे तो फिर परसों क्या बोलेंगे? आपकी सड़क बन गई है, अभी भी आप जो है वही कर रहे हैं, लेकिन सड़क में गड्ढे आपके कारण ही ज्यादा पड़े हैं। वजन कंट्रोल करिए, आप स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। महोदय, आज प्रोजेक्ट अलंकार, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, शंकराचार्य का पद भारत की सनातन धर्म में सर्वोच्च और सम्मानित पद माना जाता है, बहुत पवित्र माना जाता है। इस सदन की व्यवस्था आप देखते होंगे, परंपरा से और नियमों से संचालित होता है। माघ मेला है, मौनी अमावस्या के दिन 4.5 करोड़ श्रद्धालु आया है। सबके लिए एक व्यवस्था बनाई गई है और कानून तो सबके लिए बराबर होता है। मेरे लिए कोई अलग कानून नहीं। अगर मैं अपराध करूंगा तो उसी कानून से मैं भी देखा जाऊंगा जिस कानून से कॉमन मैन देखा जाएगा। मुख्यमंत्री का पद किसी कानून से ऊपर नहीं हो सकता, कोई व्यक्ति किसी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। हम भारत के संवैधानिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं और मेरा मानना है भारत के हर नागरिक को भारत के इस कानून को मानना चाहिए। भारत के अंदर शंकराचार्य की पवित्र परंपरा, जगत गुरु शंकराचार्य ने देश के अंदर 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना की। उत्तर में ज्योतिष पीठ की स्थापना, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारिकापुरी। 4 पीठों के 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन सब के अपने मंत्र हैं। ऋग्वेद, इसका मंत्र प्रज्ञानम ब्रह्म, ये प्रज्ञा ही ब्रह्म है, ये इसका मंत्र है। क्योंकि बुद्धि की पवित्रता पर ऋग्वेद ध्यान देता है। यजुर्वेद अहम ब्रह्मास्मि, इसका मंत्र है, आत्मा ही ब्रह्म है। ये 4 मंत्र हैं। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने अनिवार्य किया है, जिस पीठ के लिए जो योग्य पात्र होगा उसका मंत्र, उसका भाष्य, आज की भाषा में आप कह सकते हैं थीसिस, वह विद्वत परिषद के द्वारा अप्रूव की हुई, उसके द्वारा और फिर उस परंपरा के द्वारा उसको मान्य किया गया। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता।
हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, वहां पर जो एग्जिट गेट है, जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटून से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। आपको पूछना है, सपा के लोग पूछें, लेकिन हम लोग मर्यादित लोग हैं, कानून का शासन पर विश्वास करते हैं, कानून का शासन पालन करना भी जानते हैं, पालन करवाना भी जानते हैं, दोनों चीजों को एक साथ लागू करवाना जानते हैं। लेकिन इसके नाम पे गुमराह करना बंद करिए। आप लोग हर एक सेक्टर में गुमराह कर रहे हैं। किस रूप में गुमराह कर रहे हैं, और गुमराह करने के आपके तौर तरीके किस रूप में हैं, हमें भौचक होता है। आप लोग सदन की कार्रवाई को भंग करते हैं, यानी एसआईआर की कार्रवाई चल रही है भारत निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन में, ये लोग विरोध करते हैं, विरोध करते हैं कि एसआईआर की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कुंभ था और कुंभ में कुल 12 करोड़ श्रद्धालु आए थे, और माघ मेला में 21 करोड़ की संख्या पार हो चुकी है। कल परसों अंतिम स्नान होगा, यानी यद्यपि माघ मेला तो केवल माघी पूर्णिमा तक होता है। यह है सरकार की सुविधा और सुरक्षा पे विश्वास। आप लोग माता के नाम पर, शंकराचार्य के नाम पर, एसआईआर के नाम पर या किसी अन्य के नाम पर समाज को गुमराह बंद करिए। देश के बारे में सोचिए। महामहिम राज्यपाल जी ने जो अभिभाषण इस सदन में दिया था, सरकार की इन्हीं उपलब्धियों को लेकर के दिया था और भावी कार्य योजना को लेकर के दिया था। अगर आप लोग सुने होते थे, प्रश्न संभवतः मुझसे नहीं करते, लेकिन आपने दिया तो मैंने उसका जवाब देने का भी प्रयास किया है। और इसलिए अध्यक्ष जी, मैं इस मजबूती के साथ कह सकता हूं कि आज का हमारा उत्तर प्रदेश अब पहचान के लिए मोहताज नहीं है। आज कानून का राज है, अपराधी भयभीत है, एक गरीब का सम्मान है, किसान खुशहाल है, बहन और बेटियों में सुरक्षा का एहसास है, और युवाओं को रोजगार का अवसर प्राप्त हो रहा है। गांव में बिजली है और हर हृदय में एक गौरव की अनुभूति भी है। और यह है आज का उत्तर प्रदेश, जो आधुनिक राम राज्य का एहसास उत्तर प्रदेश के वासियों को कर रहा है।